ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को 29 नवंबर को है शिवरात्रि और हमें शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करना है, आप चाहे घर में भी कर सकते हैं, आप चाहे मंदिर भी कर सकते हैं। तो हम पहले अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे और वस्त्र बिछा लेंगे, एक पीला या लाल जो भी हो आप बिछा सकते हैं। फिर हम भोलेनाथ को दूध से स्नान कराएंगे, दही से स्नान करा सकते हैं, आपके पास जो सामग्री हो आप उससे स्नान करा सकते हैं। भोलेनाथ को दूध, शहद, शक्कर और जल से और घी से स्नान कराना है हमें। तो पंचामृत हम चाहे एक साथ बना सकते हैं, आप चाहे अलग अलग भी करके स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। आप चाहे शिवालय में भी जाके स्नान करा सकते हैं, शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं भोलेनाथ की, आप चाहे घर पे भी कर सकते हैं। सरल विधि से है बहुत ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फिर हम उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा देंगे, घी से स्नान कराने के बाद, और फिर थोड़ी हम चीनी से स्नान कराएंगे इस प्रकार से, और फिर हम जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराना सब चीज़ों को हम मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद हम जल से स्नान कराएंगे। फिर हम चंदन तिलक करेंगे, पीला चंदन लगाना है हमें भोलेनाथ को, और अशोक सुंदरी को भी हम तिलक लगा देंगे इस प्रकार से। फिर हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करना है हमें, इस प्रकार से हम कलावा समर्पित कर देंगे हम। और फिर उसके बाद हमें बेलपत्री समर्पित करना है भोलेनाथ को। तो बेलपत्री 1-2 जो भी हो आपके पास, बेलपत्री ज़रूर से समर्पित करें। तो हम बेलपत्री समर्पित कर देंगे। पुष्प आपके पास जो हो वो पुष्प समर्पित कर दें, तो हो आपके पास जो भी हो वो मिल जाए, तो हम पुष्प समर्पित कर देंगे। मेरे पास कनेर के पुष्प थे, मैं वही समर्पित करूँगी, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें भोग लगाना है। भोग में आपके पास जो भी हो, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से आप पूजा करें, ठीक है। और फिर हम भोग लगा देंगे, और भोग लगाने के बाद फिर आरती करेंगे। और फिर हमें 7 चावल के दाने लेना है। तो 1 चावल का दाना हम भोलेनाथ को समर्पित करेंगे, और 1 हम गणपति जी को समर्पित करेंगे, 1 हम हस्तकमल पे करेंगे माँ पार्वती जी को, और 1 हम माँ अशोक सुंदरी को करेंगे, और 1 जहाँ जल बहता है वहाँ पे करना है हमें चावल का दाना। इस प्रकार से आप करें शिवरात्रि के दिन, और 1 चावल का दाना आप कार्तिक भगवान को करें। तो इस प्रकार से करें। 1 बचेगा जो वो शिवलिंग पे करना है। जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोलकर आप शिवलिंग पर 1 चावल का दाना बचे तो उसे आप समर्पित करना है। तो इस प्रकार से घी का दीपक जलाएंगे हम, और फिर उसके बाद आरती करेंगे और मिठाई का भोग लगाएंगे भोलेनाथ को। आपके पास जो भी हो उसका भोग लगा सकती हैं। आरती करना है हमें। आरती करने के लिए हम घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और धूप बत्ती दिखा दें आप। इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। फिर उसके बाद पहले हम भोग लगा देते हैं भोलेनाथ को, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। तो इस प्रकार से घर पे ही आप शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से पूजा है। अब आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद फिर हमें जल का अर्घ देना है। अर्घ ज़रूर से दें आप, अर्घ देना ना भूलें। जब हम भोग लगा देते हैं, आरती कर लेते हैं, उसके बाद अर्घ देना हमें बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे, फिर अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के लिए हम जल ले लेंगे 1 लोटा, और उसका हम अर्घ दे देंगे। फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो भी गलती है उसके लिए, भोलेनाथ से, माँ पार्वती से, गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ से। इस प्रकार से हम अर्घ दे देंगे आप। और जो भी हमने जो पूजा की है और इसका जो भी जल है, हमने जो भोलेनाथ को स्नान कराया, जो हमारे प्लेट में रखा हुआ है, ये जल को हम किसी पेड़ में डाल देंगे तुलसी को छोड़कर, और ये घर के सभी सदस्यों को हम प्रसाद बांट देंगे। और ध्यान रखें पूजा हमें शाम के टाइम 6 बजे करना।